क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी बेटा वृत्त की परिधि पता पड़ जाए यदि वर्ग का क्या पता हो, परिमाप पता हो तो। लेकिन वर्ग का परिमाप नहीं पता है, नहीं कह रहा है बेटा वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त की त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या किससे निकलेगी भाई? परिधि से। परिधि किससे निकलेगी? वर्ग के परिमाप से। वर्ग का परिमाप किससे निकलेगा? वर्ग की भुजा से। वर्ग की भुजा किससे निकलेगी भाई? वर्ग के क्षेत्रफल से। ठीक है ना? तो पहले वर्ग के क्षेत्रफल से क्या निकालूं बेटा मैं? वर्ग की भुजा, भुजा से वर्ग का परिमाप। खुद कह रहा है सवाल वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का हल। देखिए बेटा, माना वर्ग की भुजा बराबर a तथा वृत्त की त्रिज्या बराबर r। देखना बेटा, दिया हुआ प्रश्नानुसार वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर है बेटा, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर है। तो यानी बेटा भुजा a स्क्वायर बराबर 484 मीटर स्क्वायर। तो बोलना बेटा a बराबर कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 484 मीटर स्क्वायर। तो a बराबर भुजा क्या हो गई भाई? 484 का वर्गमूल। 484 का वर्गमूल क्या होगा भाई? 484 का वर्गमूल निकालेंगे भाई, कितना हो जाएगा? आप कौन सी विधि से निकाल सकते हैं बेटा? आप वैदिक गणित की दो विधि है, कोई सी विधि से निकाल सकते हैं। 84 का बेटा 484 का वर्गमूल कितना होगा बेटा? 484 की क्या कर लेंगे? इसका गुणनखंड विधि है भाई। 2 4 2 2 का बाद 2 1 2 1 और बेटा कितना आएगा? 11 11 11 और एक बार 111 22। क्या हो गया बेटा? a बराबर 22 मीटर। तो बेटा वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होगा बेटा कितना होगा? 4 गुणा भुजा, यानी कि 4 × 22 मीटर बराबर 22 चौका 88 मीटर। अब बेटा उन्हें ध्यान से देखें भाई, वृत्त की परिधि बराबर, और क्या नाम है सवाल? वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वृत्त की परिधि क्या होगी भाई? 2 पाई r बराबर वर्ग का परिमाप क्या निकला है भाई? 88 मीटर गुणा पाई का मान 22/7 इंटू r बराबर 88 मीटर। r बराबर 88 मीटर इंटू 7। बेटा 7 इसको भाग लग रहा हो बेटा, इतना क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, और 2 गुणा 22 का इतना क्या हो जाएगा बेटा? भाग। तो बोलना बेटा 2 से कितनी बार कट गया? 44 बार। तो बेटा 22 से कितनी बार कट गया? 2 बार। तो r बराबर क्या आ गया भाई? 14 मीटर। क्या पूछ रहा है सवाल? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? पाई r स्क्वायर। भुजा पता बेटा, वृत्त की त्रिज्या पता पड़ गई। त्रिज्या पता पड़ गई तो बेटा क्या निकाल लेंगे हम? क्षेत्रफल निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है ना? तो देखना बेटा, ध्यान से देखें बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल पाइया
यानी 22/7 यानी 8 14 मीटर इंटू 14 मीटर। बोलना बेटा 2 से कितनी बार कट गया? 7 बार। तो बेटा गुणा करेंगे 22 सत्ते 154 इंटू 14 मीटर स्क्वायर। 14 चौका 56, 80 लग गई 5, 14 पंजे 70 और 5 75, 14 एकम 14 और बेटा 1956 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, पहले क्या निकाला भाई? वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग की भुजा निकाली, वर्ग की भुजा से वर्ग का परिमाप निकाल लिया। परिमाप बेटा किसके बराबर? परिधि के बराबर। खुद सवाल कह रहा है तो परिधि किसके बराबर दर्दी भाई? वर्ग के परिमाप के बराबर दर्दी। तो क्या आएगा भाई? त्रिज्या r का मान निकल आया, r का मान निकल आया त्रिज्या, तो बेटा क्या निकाल लिया? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया आसानी से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर बेटा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, क्या है बेटा? एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। बाड़ कहाँ लगाई जाती है भाई? खेत के चारों ओर यानी परिधि पर, और जुताई कहाँ होगी भाई? पूरे क्षेत्रफल पर होगी। ठीक है ना, पूरे खेत पर होगी। ठीक है ना, तो देखो भाई ध्यान से देखो बेटा, खर्चा दे रखा है इसका। बाड़ लगाने का व्यय दे रखा है भाई, और 1 मीटर का खर्चा दे रखा है। जुताई करने का खर्चा पूछ रहा है भाई। जुताई कहाँ होगी? क्षेत्रफल पर, यानी बेटा क्षेत्रफल बेटा देखो, एक वृत्ताकार खेत है, इसकी बेटा 1 मीटर मीडिए बाड़ लगाने का व्यय है भाई 24 रुपया, और कुल खर्चा हुआ है कितना भाई? 5280 रुपये। यानी बेटा 5280 में 24 का भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा भाई? क्या निकल आएगी? चारों ओर की दूरी किसमें निकल आएगी? मीटर में। ठीक है ना, तो देखना बेटा क्या दे रखा है? 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय बेटा 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय बराबर 5280 रुपये। कितना आया भाई? 5280 रुपये। दिक्कत है बेटा किसी को? भाई 1 मीटर पर खर्चा कितना हो रहा है? 24 रुपया। इसकी चारों ओर कितने मीटर लंबाई है, उसमें चारों ओर की मीटर की लंबाई गुणा कितना करती है भाई? 24 का। तो क्या आ गया? खर्चा आ गया 5280। और खर्चा तो दे रखा है, चारों ओर की दूरी नहीं दे रखी। तो बेटा क्या किया हमने? कुल खर्चा में से 24 का क्या दे दिया बेटा? हाफ। तो बेटा खेत की चारों ओर की दूरी, चारों ओर की दूरी, या मैं यूं कहूं बेटा क्या? परिधि बराबर 5280 बटे कितना आएगा भाई? 24। 24 दूनी 48, बच गए 4, 24 दूनी 48 और 0 की 0 मीटर। कितनी आ गई भाई? परिधि 220 मीटर। परिधि का मतलब क्या पता पड़ गया भाई? वृत्ताकार खेत की परिधि यानी 2πr का मान पता पड़ गया भाई। यानी हम क्या निकालना है? परिधि पता पड़ गई तो त्रिज्या निकालना है। 2 गुणा 22/7 इंटू r बराबर 220 मीटर। तो बोलना बेटा r बराबर 220 इंटू 7 बटे 2 गुणा 22 मीटर। 22 से 10 बार बेटा, 2 से बेटा कितनी बार कर गया? 5 बार। तो r बराबर क्या आ गई? 35 मीटर। तो बेटा वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, वृत्ता या रुके बेटा जुताई करने योग्य
खेत का क्षेत्रफल कितना आएगा भाई, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बता क्या कहते हैं भाई, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 35 मीटर इंटू 35 मीटर शतपथ 35 22 पंजे 110 22 पंजे 110 इंटू क्या करना है भाई 35 बोलना भाई, 0 की 0 35 एकम 35 है और 35 एकम 35 और 3 3850 मीटर स्क्वायर। मीटर हुआ मीटर करेंगे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ गया बेटा 3850 मीटर स्क्वायर। जुताई करने योग्य क्षेत्र का क्या आ गया क्षेत्रफल। खर्चा क्या दे रखा है बेटा, इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर खेत का क्षेत्रफल कितना है भाई, 1 वर्ग मीटर। देखिए बेटा क्या हो गया 0.50 रुपये प्रति मीटर वर्ग मीटर की दर से बेटा क्या करना है, इसका व्यय ज्ञात करना है। तो बेटा 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की जुताई करने का व्यय, खेत की जुताई करने का व्यय बराबर कितना आएगा भाई, कितने वर्ग मीटर है खेत 3850 वर्ग मीटर है। 3850 इंटू 0.50 तो बेटा कितना आ गया 1925 गुणा करने 1925 रुपये। ठीक है भाई। बाड़ लगाने का व्यय दे रखा था, बाड़ कहाँ लगाई थी भाई चारों ओर, तो हमने चारों ओर की दूरी खर्चे में बेटा 1 मीटर का जितना खर्चा है उसका भाग दे दिया, क्या आ गया भाई चारों ओर की दूरी आ गई, यानी क्या पता पड़ गई बेटा चारों ओर की दूरी अथवा यानी कि पर्दी। तो बेटा 2πr से क्या निकाल लिया, आर का मान निकाल लिया। जुताई करने योग्य क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है भाई, जहाँ जुताई होती है क्षेत्रफल पर होती है पूरे पे। तो बेटा क्षेत्रफल 3850 यूँ करा 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 0.50 रुपया। तो बेटा 3850 वर्ग मीटर का कितना होगा गुणा 3850 वर्ग मीटर, इसलिए बेटा क्या हो गया 1925 रुपये। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से समझें। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, एक वृत्ताकार घास का क्या है भाई मैदान है, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या दे रखी है 35 मीटर। क्या दे रखी है भाई त्रिज्या 35 मीटर दे रखी है। अब क्या कह रहा है भाई, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो देखना बेटा ये क्या बना हुआ है, मार्ग बना हुआ है। आपको आकृति ध्यान आ रही होगी भाई, किसकी आकृति बन गई, सकेंद्रीय वृत्त की, ठीक है ना बेटा। यहाँ तक तो 35 हो गई और यहाँ तक कितनी हो गई भाई 7 मीटर चौड़ा। तो बाह्य वृत्त, एक तो बड़ा वृत्त है भाई, बड़े वाले और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है 7 मीटर, वो 35 मीटर। और बड़े वृत्त की त्रिज्या में बेटा 7 और जोड़ लें 35 और 7 कितने हो गए 42 मीटर। यहाँ तक तो 35 है, यहाँ तक की 7 हो गई, कुल कितनी हो गई भाई 35 + 7 42 मीटर। सकेंद्रीय वृत्त बन गए भाई। ये तो मान ली R1 और ये क्या मान ली R2, ठीक है ना। यानी जो कि स्मॉल r और कैपिटल R, बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R और छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r। देखो बेटा R1 R2 ने स्मॉल r मान ली और इसी क्या मान ली कैपिटल R। तो बोलो भाई क्वेश्चन नंबर 8वें का हल।
घास के, चलो यूँ लिख लो बेटा, वृत्ताकार घास के मैदान की, वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर आर। कितनी देर की? स्मॉल आर बराबर भाई 35 मीटर। पूछ क्या रहा है भाई? मार्ग का क्षेत्रफल। जो ये मार्ग है ना बेटा, इसका क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। भाई पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से या अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या बच जाएगा भाई? मार्ग का क्षेत्रफल बच जाएगा। या यूँ कहें बेटा सकेंद्रीय क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है ना, मैंने बताया था सबसे पहले बेटा सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेटा बोलना मार्ग सहित वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 35 + 7 बराबर 42 मीटर। तो बेटा मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा भाई? पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या लिखा था बेटा? मैंने सकेंद्रीय वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखाया था। बोलना भाई पाई का मान क्या है? 22/7। कैपिटल आर क्या है भाई? 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। देखें बेटा 22/7 बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, 42 + 35 ए माइनस बी, 42 - 35, 22/7। तो 42 और 35, 35 दूना 70 और 7 77 इंटू 42 में 35 गए बेटा, कितने बच गए? 7 बच गए। बोलो भाई 7 से 7 यानी 7 से 7 गया भाई। क्या करना है? 77 गुणा 22, 22 × 7 = 154। कितने होते हैं भाई? 22 × 7 = 154। हासिल लग गई 15 और 22 × 7 = 154 और 15 169, 1694 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। क्या गया भाई? मार्ग का क्षेत्रफल 1694 मीटर स्क्वायर। अब देखें बेटा, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा प्रबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। दो सकेंद्रीय, यही किसकी कह रहा है भाई? यूँ कह रहा है भाई इनके द्वारा प्रबद्ध दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनके केंद्र तो एक ही हैं और त्रिज्या कैसी है भाई? अलग अलग है। ठीक है ना। और कह रहा है सवाल सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा? सकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल का क्या होगा भाई? पाई आर स्क्वायर, पाई कोष्टक में आर प्लस आर, आर माइनस आर, कोष्टक बेटा इनमें से कोई नहीं। देखना बेटा मैंने बताया था सकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल का सूत्र पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। तो बोलना भाई कैपिटल आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाई कोष्टक में आर प्लस आर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आर माइनस आर। पाई कोष्टक में आर प्लस आर माइनस आर। क्या हो गई भाई? देखना कौन सा ऑप्शन सही रहेगा भाई? दूसरा। ठीक है ना। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर और कितनी है भाई? 3 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या है और 3 सेंटीमीटर अंदर वाले। 3 और कितनी दे रखी है? 4। तो बेटा जो कह रहा है क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा इन वृत्तों से प्रबद्ध, यानी बेटा जो ये क्षेत्र है ना मैंने जो सकेंद्रीय वृत्त वाला, इसका क्षेत्रफल होगा। तो क्या दे रखा है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 का हल। बाह्य वृत्त की त्रिज्या या बड़े वृत्त की त्रिज्या?
कैपिटल आर बराबर कितनी है भाई 4 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो बेटा क्या पूछ रहा है, वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, पाई कोष्ठक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो बोलना बेटा पाई कोष्ठक में 4 का स्क्वायर, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है 4 माइनस 3 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 4 प्लस 3, ए माइनस बी 4 माइनस 3। ए का मान क्या है भाई यहाँ 4 और बी का मान क्या है 3। तो बोलना बेटा 22/7 इंटू 4 और 3 7, कोष्ठक मतलब 4 में 3 गए तो 1, 7 से 7 कट गया बेटा, क्या होगा 22 मीटर, 22 सेंटीमीटर। यहाँ प्रश्नावली बेटा आपकी 115.1 समाप्त होती है।